हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मैथ्स के चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल की वर्कबुक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये मैंने पेज निकाल के रखा है, चैप्टर 3 ट्रिप टू भोपाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल गोइंग ऑन अ ट्रिप टू माउंट आबू फ्रॉम अहमदाबाद in bus are given below. Answer the following questions on its basis. So यहाँ पर अहमदाबाद से माउंट आबू ट्रिप पर जा रहे हैं बच्चे। डिटेल्स ये टेबल में दी हुई है और हमें इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हमें किए गए हैं उसका जवाब आंसर्स देना है। बराबर। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप? कितने बच्चे जा रहे हैं? ये देखो, ये टेबल में स्टैंडर्ड और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड 31, सेकंड 33, थर्ड स्टैंडर्ड 43, फोर्थ स्टैंडर्ड 52 एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड 56 स्टूडेंट्स। ओके, सो इसका टोटल कर लेते हैं। देखो, यूनिट को ऐड करेंगे। 1 + 3 4, 5 6 and 6 12, 2 here, 1 carry over, 3 and 1 4, 5 6 7, 8 9 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So there are 212 students. So total 212 children are going on a trip. 212 children. Okay, how many children will get seats if they are to be seated in 4 buses having 52 seats? So यहाँ पर पूछा है कि अगर बस के अंदर 52 सीट्स है और 4 buses है, so how many children will get seats? So हम टोटल सीट्स कितनी है वो गिनते हैं। बराबर। टोटल seats is equal to 4 buses multiply 52. So आंसर क्या आएगा? 4 multiply 52 आपको करना है। आपको मल्टीप्लिकेशन का सम्स आना चाहिए। देखो, 52 multiply by 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 208. So there are 208 seats. So we should say 208 children will get seats. Right? 208 children will get seats. Okay. How many children will be left without seats? So total children are 212. 12 total children and 208 seats. माइनस करेंगे। सो यहाँ पर 1 में से कैरी और बोरोइंग करना पड़ेगा, तो 0। यहाँ पर 10 और 10 और 2 12 होगा। 12 में से 8 कट करेंगे, सो 4, 0 आउट ऑफ 0, 0, 2 आउट ऑफ 2, 0. So 4 children will remain. Means total seats are 208 only and total children are 218. So 4 children will be left without seats. 4 children will left without seats. Okay. Next question. How many children will get seats?
if they are to be seated in 6 buses having 35 seats. ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर मान लो कि बस के एक बस में 35 सीट्स है और ऐसी 6 बस है हमारे पास, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स? ये जो ऊपर किया वही हमें रिपीट करना है, पर ऊपर 4 बस 52 सीट्स था, अब हमारे पास 6 बस है और 35 सीट्स है, तो हम कैलकुलेशन फिर से करेंगे यहाँ पर, बराबर। यहाँ पर वही लिखना है, टोटल सीट्स इज इक्वल टू क्या, 35 सीट्स मल्टीप्लाई बाई 6 बस, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 35। आपको 6 मल्टीप्लाई 35 करना है। देखो मैं ये रफ पेज में करके दिखाता हूँ। 35 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 19 20 21, 210 सीट्स होती है हमारे पास। कितनी सीट्स? 210 सीट्स। ओके, फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स? 210 सीट्स हमारे पास हुई अभी, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स? देखिए हमारे पास टोटल 212 चिल्ड्रन है, सीट्स है 210 ओनली, बराबर। तो चलो हम इसमें से बहुत आसानी से कर सकते हैं, बराबर। यहाँ पर बाजू में करते हैं, 212 चिल्ड्रन and 210 सीट्स, माइनस करेंगे 2 minus 0 2 0 and 0, so 2 children बाकी बच जाएंगे जिनको सीट्स नहीं मिलेगी। कितनी बच्चों को सीट मिलेगी? 210 बच्चों को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, तो लिख देंगे कि 210 चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, एंड 212 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 चिल्ड्रन will be left. Without seats. चलिए आगे, how many buses with 35 seats are needed if the number of children are 245? देखिए अभी मान लो कि हमारे पास टोटल बच्चे ट्रिप में जाने वाले 245 है और एक बस में 35 सीट्स है, बराबर। हाउ मेनी बसेस विथ 35 सीट्स आर नीडेड? तो 35 सीट्स वाली कितनी बस हमें लगेगी, बराबर। ये पूरे सब बच्चों को बिठाने के लिए तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा डिवीजन का सम्स, बराबर। In question 4, it is asked how many buses with 35 seats are needed if the number of children are 245 and all the children get seats. Question 4. How many buses with 35 seats are needed if the number of children are 245 and all the children get seats? Okay, so here now we have 245 children and buses with 35 seats. Okay, in sums tree we have calculated here. See,
for total seats for 6 buses. Look, 6 buses multiplied by 35 seats. So we got 210 seats there. यानी कि 6 buses is equal to 6 buses multiplied by 35 is equal to we got 210 seats. Okay. So one more bus multiply with 35. So we get 35 more seats. Okay. So how many total buses we have now? 6 buses plus one more bus, 7 buses. And total seats 0 plus 5, 5, 1 plus 3, 4 and 2. Total we have 245 seats. And we have total 245 students to accommodate. So we can say we will need 7 buses. बराबर 7 buses will be needed. ओके, ये सम ऊपर कैलकुलेट किया था, उसके साथ हमने जोड़ के ऐसे कर लिया इजीली. वैसे तो करना होता है 245 सीट्स चाहिए, एक बस में 35 सीट्स है, तो हमें वैसे तो करना होता है डिवीजन का सम्स ऐसे 245 सीट्स डिवाइड बाय 350 सीट्स इन ए बस. 35 7 जा 245. पर ये 35 का टेबल आपको आता थोड़ा होगा. बराबर देखो 5 minus 5 0, 4 minus 4 0, 2 minus 2 0 and we got answer 7. So यहाँ पर भी यही आंसर आया. So ये एडजस्टमेंट वाला सम्स, एडजस्टमेंट वाला कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड नंबर में हमें दिखाया था कि 35 सीट्स है, 6 बसेस है, तो कितने बच्चों को सीट्स मिलेगी, तो हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था. 210 सीट्स होती थी हमारी, हमें एडजस्ट करने थे 212 चिल्ड्रन को. ऊपर ये रहा, तो हमारे पास तो तब होती थी 210 सीट्स ओनली. तो 212 माइनस 10 किया था, तो 2 बच्चे बाकी बच जाते थे विदाउट सीट्स. पर अब जब हमारे पास 245 स्टूडेंट्स है और 35 सीट्स वाली बस है, तो कितनी बसेस चाहिए. तो देखो हमने इजी कैलकुलेशन लॉजिक लगाया कि 6 बसेस अगर होती है तो 210 सीट्स होती है. बराबर हमें तो 245 स्टूडेंट्स को बिठाना है. अगर 1 बस को एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो 35 सीट्स और ऐड हो जाती है. तो 210 प्लस 35 245 सीट्स होती है. बस 6 प्लस 1 7 हो जाती है. वैसे करके हमने आंसर ला दिया. चलिए अभी आगे चलते हैं. देखो क्वेश्चन 5 में क्या कहा है. इफ बस डज नॉट स्टॉप एनीवेयर इट विल टेक 6 hours टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू माउंट आबू. बिना रुके अगर बस लगातार चलेगी तो 6 घंटे में आबू पहुंच जाती है. माउंट आबू इज अबाउट 230 किलोमीटर फार फ्रॉम अहमदाबाद. इफ इट इज 7 o'clock in the morning, then when will they reach Mount Abu? अगर सुबह 7 बजे वो लोग स्टार्ट करते हैं, 6 घंटे 6 hours की जर्नी है, तो कितने बजे पहुंचेंगे. तो हमें 7 के अंदर 6 hours ऐड करने हैं. देखो अभी 7 के अंदर आप 6 ऐड करना स्टार्ट करो तो कहाँ पहुंचोगे. 7 o'clock अभी है, तो 6 1 2 3 4 5 6 hours हमें ऐड करने हैं. तो देखो 7 के बाद 8 9 10 11 12 के बाद अगर जनरल कैलकुलेशन होता तो हम बोलते 12 के बाद 13. पर यहाँ तो हमें आवर्स कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है. सो दोपहर 12 के बाद क्या आएगा 1 o'clock. सो अप्रोक्सीमेटली एट 1 o'clock
they will reach Mount Abu. देखो यहाँ पर ऑप्शन है क्या? 12 o'clock at noon, 1 o'clock in the afternoon, at 2 o'clock in the afternoon. So our answer will be 1 o'clock. Okay? आप ये घड़ी के अंदर देखकर भी, आपके पास जो वॉच होगी ना, तो वॉच के अंदर देखकर भी ऐसा इजीली फाइंड कर सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. देखो यहां पर क्या कहा है. क्वेश्चन 6. बट बस विल स्टॉप इन बिटवीन एट पालनपुर. पालनपुर इज 145 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. It will take 3 hours to reach there. So if it is 7 o'clock now, then when will they reach Palanpur? ये तो बहुत इजी है. देखो बस बिना रुके अगर चलेगी तो 1 o'clock को पहुंच जाएगी आबू, मगर यहाँ कहा है कि बस पालनपुर पे रुकेगी. पालनपुर इज 145 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद और इट विल टेक 3 hours टू रीच देयर. 3 घंटे 3 hours लगेंगे. चलो तो 7 o'clock से चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो 3 hours के बाद पालनपुर पहुंच के हम रुकेंगे. बराबर. सो इफ इट इज 7 o'clock नाउ, देन व्हेन विल दे रीच पालनपुर. पालनपुर कितने बजे पहुंचेंगे? तो ये तो आसान है. देखो ये 3 hours हुए. 7 o'clock से हमने स्टार्ट किया. बराबर. 8 o'clock, 9 o'clock एंड 10 o'clock. 10 बजे के बाद हम पहुंच जाएंगे. जब पालनपुर हम पहुंचेंगे तो 10 बजे होंगे. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? बिफोर 9 o'clock? नहीं, बिफोर 9 o'clock तो हम नहीं पहुंचेंगे. आफ्टर 11 o'clock सी ऑप्शन? नहीं, वो तो बहुत लेट है. हमें तो 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं. तो बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock ये सही आंसर है. 7 o'clock से स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 3 hours वी विल रीच पालनपुर. 7 + 3 करेंगे तो 10 o'clock होता है. सो बी ऑप्शन इज राइट. Okay. Now question 7. A 345-meter long bridge comes while passing through the road. The river is flowing under the bridge. भाई बीच में एक 345 मीटर का लंबा ब्रिज आता है. रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज. नीचे से रिवर पास होती है. देन व्हाट विल बी विड्थ ऑफ द रिवर. रिवर की विड्थ कितनी होगी? देखिए ये अगर ब्रिज है, ये रहा हमारा ब्रिज. मान लो कि ये ब्रिज बना हुआ है, बहुत सारे पिलर्स है बीच में. बराबर. और ये ब्रिज लंबा है. देखो रिवर का पानी तो इधर से जा रहा है. बराबर. ये रही रिवर. तो ये यहां से पानी खत्म होने के बाद भी ब्रिज तो चलता रहता है. बराबर. अगर मान लो कि पूरे का पूरा ब्रिज रिवर के ऊपर ही है, तो रिवर की विड्थ कितनी होगी? यहां पर हम 2 चीज ले सकते हैं कि भाई रिवर की विड्थ भी ब्रिज की जितनी ही होगी, यानी कि 345 मीटर. या फिर अगर ब्रिज लंबा बाहर तक चलता है रिवर के बाद भी, ऐसा होता है, तो रिवर की विड्थ ब्रिज की विड्थ से, ब्रिज की लंबाई से छोटी होती है. तो हम यहां पर क्या कहेंगे? आंसर क्या पूछा है? व्हाट विल बी विड्थ ऑफ द रिवर. सो हम लिखेंगे द विड्थ ऑफ द river will be 345 meter. Or less than 345 meter. बराबर. 345 मीटर की विड्थ होगी या इससे कम होगी? 345 से ज्यादा नहीं हो सकती. ओके. नाउ क्वेश्चन 8. ऑल्सो इफ बस इज 5 मीटर लॉन्ग, देन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज. हाँ अभी भाई सुनो कि
टोटल लेंथ ब्रिज की 345 मीटर है. वन बस इज 5 मीटर लॉन्ग. तो ब्रिज पर कितनी बस खड़ी रह सकती है एक के पीछे एक? बिल्कुल एक के पीछे एक ही लगा देंगे तो हमें इसमें तो डिवीजन का सम्स करना पड़ेगा. 345 मीटर डिवाइड बाय 5. तो चलो टेबल तो आने चाहिए. पहले 34 तक हम बोलेंगे तो 5 जा 25, 5 6 जा 30. चलो तो 34 में से 30 बार माइनस करना है. 4 माइनस 0 4, 3 ये 3 में से बार माइनस करेंगे तो 0. ये 5 को अब हम नीचे लाएंगे. 5 9 जा 45. देखिए 5 आउट ऑफ 5 0, 4 आउट ऑफ 4 0. आंसर आ गया 69. सो वी शुड से हियर 69 buses कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन द ब्रिज. सो हम आंसर लिख देते हैं 65 buses कैन स्टैंड. चलो आगे चलें. क्वेश्चन 9. The water level is 36 meter below the bridge, but in the rainy season, the level is only 17 meters below the bridge. Then what is the difference between the water level in the rainy season and now? देखिए ये रही रिवर, ये रहा ब्रिज. देखो अभी पानी इधर है, यहाँ पर नीचे बहुत नीचे, बराबर 36 मीटर बिलो द ब्रिज. ये रहा ब्रिज और ये रहा वाटर. ये है 36 मीटर. फिर कहा है कि इन रेनी सीजन द लेवल इज ओनली 17 मीटर. भाई रेनी सीजन में बहुत पानी आता है तो पानी तो बढ़ जाएगा रिवर में, बराबर. तो कितना डिस्टेंस बचेगा? 17 मीटर ओनली. ये सिर्फ 17 मीटर ही रहेगा, बराबर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेवल? तो उसको हम ये 36 में से 17 को माइनस करेंगे. चलो तो 36 मीटर क्या है? लेवल. नाउ लेवल of river (35 meter) level of river in level of river in रेनी सीजन कितना है? 17 मीटर्स. सो 35 में से अभी 17 को माइनस करना है. 5 में से 7 तो नहीं कट हो सकता. सो वी ब्रिंग फ्रॉम 3. Here 2 will left. 10 are borrowed. राइट. 10 plus 5 15. अभी 15 में से 7 को कट करना है. 8 बचेगा. 2 minus 1 1. सो डिफरेंस कितना आएगा? 18 meters. राइट. चलो if the rain, now there is a question B also.
If it rains much and the water level is only 2 meter below, then what will be the difference? भाई बारिश बहुत ज्यादा होती है और ये 17 की जगह पे मान लो कि पानी और बढ़ गया और बिल्कुल अभी तो 8 मीटर्स पर ही पानी आ गया, 8 मीटर्स ओनली, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द डिफरेंस? तो यही सम्स करना है, पर 17 की जगह पे हमें क्या लिखना है? 8। देखो हम फिर से सम्स कर लेते हैं यहाँ पर। 35 मीटर्स माइनस 8 मीटर्स, बराबर। ये आगे का आपको खुद लिखना है। चलो, सो 5 में से 8 तो कट नहीं होगा, ऊपर जैसे किया वैसे ही करना है। यहाँ पर 2 बचेगा, 10 को बोरो करेंगे, 10 और 5 15, 15 में से 8 कट करेंगे तो क्या बचेगा? 7, बराबर 7। फिर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सो 2 माइनस 0 2, 27 मीटर्स, बराबर। अगर बहुत बारिश होती है तो 27 मीटर पानी बढ़ जाएगा। पहले 36 पर था, फिर बहुत बारिश हुई तो 8 पे आ गया। यानी कितना पानी बढ़ा? 36 से 8 तक, यानी 27 मीटर्स लेवल चेंज हुआ। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10, bus stops at the petrol pump to fill the diesel. If it takes 6 minutes to fill the diesel in one bus, then how much time will it take to fill the diesel in 5 buses? देखिए, यहां पर एक बस में 6 मिनट टाइम लगता है, बराबर। तो ऐसे हमारे पास कितनी बस है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल डीजल इन 5 बसेस? सो हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, तो हम पहले लिखते हैं टाइम फॉर बस, 1 बस इज इक्वल टू 6 मिनट्स, therefore time for 5 buses is equal to 6 multiplied by 5 is equal to 30 minutes, बराबर। कितना इजी है ना? आप ऐसे चाहो तो अलग से आंसर भी लिख सकते हो। It will take 30 minutes to fill the diesel in 5 buses. ऐसा पूरा अगर सेंटेंस में लिखना है तो आप नीचे लिख सकते हो। कैसे, क्या लिखोगे? यहां से It will take 30 minutes to fill the diesel in 5 buses, बराबर। खुद लिखना है यहां पर पूरा। कैसे? यहां से स्टार्ट करना है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा। इट विल टेक 30 मिनट्स टू फिल द डीजल इन 5 बसेस। आपको खुद लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 11, इफ द रेट ऑफ द डीजल इज ₹65 per liter, then how much rupees should be paid to fill 100 liters of diesel in one bus? देखिए, अभी हमें डीजल ऐड कराना, पुराना है, बस के अंदर डीजल डलवाना है, बराबर। और कितना डीजल डाल रहे हैं हम? 100 लीटर्स। 1 लीटर की प्राइस 65 है। चलो, तो कितना पे करना पड़ेगा? तो हम कहते हैं, हम लिखते हैं यहां पर
रेट ऑफ 1 लीटर डीजल इज इक्वल टू ₹65. Therefore, rate of 100 liters is equal to how much? तो how much में क्या करना है हमें? ₹65 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, और ये तो बिल्कुल आसान है। देखो, कोई भी 00 नंबर होगा 00 वाला, तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। देखो 65 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये 00200 है ना, उसको हमने सेपरेट करना है। बाकी क्या रहेगा? 1। 65 1 जा क्या आंसर आएगा? कि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 65। ये 2 0 हमने जो सेपरेट किए थे वो यहां पर ऐड कर दो, बराबर। इतने रुपीस होंगे, 6500 रुपीस होंगे। टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 6500, 6500 भी हम बोल सकते हैं, बराबर। तो हमें आंसर लिख देना है कि ₹6500 should be paid। चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट अमाउंट शुड बी पेड इन ऑल फॉर फिलिंग 50 liters ऑफ डीजल इन द रिमेनिंग 4 buses। देखो, नंबर 1 बस में हमने 100 लीटर डीजल डाल दिया। अभी बाकी हमारे पास और 4 बसेस है, हर एक में 50 लीटर्स हमें डीजल डालना है। तो टोटल कितना डीजल हम डालेंगे? चलो, तो हम पहले तो डीजल कैलकुलेट करेंगे। डीजल इन 1 बस इज इक्वल टू कितना? 50 लीटर। ये रहा 50, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, जरा देखना। ये 5 ही है, 50 liters। Therefore, diesel in 4 bus is equal to कितना होगा? 50 लीटर मल्टीप्लाई बाई 4, बराबर। तो कितना आंसर आएगा? अभी पहले मैंने बताया वैसे ही, 0 वाला कोई भी फिगर होगा पीछे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। देखो यहां पर भी हम 0 सेपरेट करेंगे, सेपरेट, और 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करेंगे पहले। 4 5 जा कितना होगा? 20, और जो 0 सेपरेट किया था वो वापस रख दो। सो टोटल कितना लीटर्स पेट्रोल डीजल डाला हमने? 200। ओके, अभी 1 लीटर डीजल की प्राइस है 65, सो 200 लीटर्स की कितनी होगी? चलो हम आगे गिनते हैं, यहाँ पर ऊपर किया वैसे ही, बराबर। अभी शॉर्ट में लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 65 रुपीज। ये रहा रुपीज का सिंबल। देयरफॉर 200 liters is equal to how much? So क्या करना है? ₹65 मल्टीप्लाई बाई 200। देखो मैंने वो कहा था कि 00 वाला आंसर मल्टीप्लिकेशन करना है तो बहुत इजी है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं रफ में बताता हूँ। देखो हमें करना है
200 मल्टीप्लाई बाई 65। तो हम ये जीरो को साइड में रख देंगे। तो अभी तो हमें 65 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। देखो 65 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 2 5 जार 10, 0 हियर, 1 इज कैरी ओवर, 2 6 जार 12 एंड 1 13। अभी वो 65 मल्टीप्लाई 2 का आंसर कितना आया? 130। अभी दो जीरो जो हमने सेपरेट किए थे वो वापस लगा दो, तो आंसर क्या आएगा? 130,000। तो आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे 130,000। 13,000 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा भैया, 13,000 रुपीज पीछे लिख देते हैं अभी, 13,000 रुपीज। ओके, बाकी की 4 बसेस में डीजल डालने का कितना खर्चा होगा? 13,000 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, ऑल ऑफ देम रीच पालनपुर एट 10 o'clock. There they went to a 100-year-old palace in which wall paintings of 48 cows, 62 buffaloes, 73 deer, 9 tigers were drawn. देखो क्या कहा है यहाँ पर कि भाई पालनपुर में वो लोग रुके, 10 o'clock तो पहुंच गए थे। There they went to a 100-year-old palace. वहां पर एक 100-year-old palace था। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा? There was a wall paintings. वॉल पेंटिंग्स में क्या था? वॉल पेंटिंग्स ऑफ 48 cows, 62 buffaloes, 73 deer, 9 tigers were drawn. Then हमें अभी क्वेश्चन पूछा, वॉल पेंटिंग्स ऑफ हाउ मेनी एनिमल्स वेर देयर टुगेदर। भाई कितने एनिमल्स थे टोटल? अभी देखो कितने टाइप्स के एनिमल्स अगर पूछा होता तो हम बोल देते काउ, बफेलो, डियर, टाइगर, ओनली 4। बट हमें तो टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल्स पूछा है, तो अभी हमें सबका एडिशन सम्स करना पड़ेगा। चलो, तो वॉल पेंटिंग्स ऑफ हाउ मेनी एनिमल्स वेर देयर ऑल टुगेदर, तो एडिशन करेंगे ना। अभी यहाँ पर वर्टिकल लिखने के लिए जगह नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, टोटल एनिमल्स इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास? देखो 48 काउस हम नहीं लिखेंगे, 62 बफेलोज भी नहीं लिखेंगे, 73 डियर, वो भी नहीं, डियर नहीं लिखेंगे, और 9 टाइगर्स। चलो अब सबको रफ में कैलकुलेट कर लो आप। देखो ये रहा मेरे पास रफ पेज, हम उसमें कैलकुलेट करेंगे 48, 62, 73 एंड 9। चलो करो अभी, 8 + 2 10, 10 + 3 13, बराबर। फिर 13 + 9, 13 + 9 9, ये रहा 3 फिंगर्स, 1 2 3 में 9 आता है, बराबर। आप तो जानते हो। तो 10 + 3 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 हियर और 2 कैरी ओवर। नाउ 4 and 2 6, 6 and 6 12, 12 + 7 करो फिंगर पे, 192 आंसर आएगा। तो 192 एनिमल्स। चलो, वॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स मोर और लेस देन 200? भाई 200 से ये ज्यादा है या कम है? हाउ मेनी मोर और लेस, कितना कम या ज्यादा है? तो हम पहले तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ एनिमल्स is less than 200.
बराबर, क्योंकि हमारा तो आंसर 192 आया। कितना लेस है, बराबर, तो हम माइनस करेंगे। देखो यहाँ बाजू में कैलकुलेट करते हैं। 200 माइनस 192। चलो आंसर लाओ आप। कैसे लाओगे? देखो जीरो में से तो नहीं जाएगा, बाजू में से हम बोरो करेंगे, मगर यहाँ पर भी नहीं है। इसके पास 2 के पास से करेंगे, वो आपने सीखा होगा पहले। 2 के पास से लेंगे तो वहां पर 0 बचेगा, फिर यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और यहाँ पर 10। सो 10 में से 2, सो क्या बचेगा? 8। 9, 9 आउट ऑफ 9, 0, 1 आउट ऑफ 1, 0। So difference is 8. 8 less. How many more or less? So we can say 8 animal less. यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और 8 एनिमल, तो 8 एनिमल्स लेस। चलो फिर आगे क्वेश्चन 14। 2 hours have been passed in this place. पालनपुर में रुक गए, पैलेस में गए, 2 hours पास कर लिए। देन व्हाट टाइम इज इट नाउ? अब कितना टाइम हुआ होगा? चलिए तो आप मुझे बताइए, बराबर, क्या बताओगे आप? वो पालनपुर कब पहुंचे थे? बराबर, तो हम पहले लिखेंगे दे 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 अरे दे दे रीच Palanpur at 10 o'clock. Okay, so 2 hours passed. बराबर, they spent 2 hours. Spent hours. आप अब बताओ, देन व्हाट टाइम इज इट नाउ? कितना बजा होगा अभी? तो देखो 10 o'clock पे पहुंचे थे, 2 hours पास कर लिए, सो 10, 11 एंड 12। सो आंसर क्या आएगा हमारा? 12। व्हाट टाइम इज इट नाउ? नाउ इट इज 12 o'clock. अभी कितना बजा होगा? 12. Okay. Okay, now question 15. Thereafter, bus stopped on the way between Palanpur to Mount Abu for having breakfast. Yes, they stopped for breakfast. Each child was given 1 apple, 2 bananas, 3 biscuits and 4 chocolates. देखो सबको इतना सारा मिला खाने के लिए, 1 apple, 2 bananas, 3 biscuits and 4 chocolates. Out of that 42 children did not take biscuits. देखो 42 children did not take biscuits. उन लोगों ने बिस्किट्स नहीं लिया. Then total how many items were distributed among how many children? तो अब कितनी आइटम्स कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की गई? So now let's find out the answer. How many total children were there? So there are total children 200 and कितने थे हमारे पास बच्चे? 212. Okay. So first apple, 1 apple to each child. तो हम पहले तो एप्पल का काउंटिंग करेंगे, हम बाहर जाएंगे क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ेगा। अरे एप्पल, देखो
हर एक बच्चे को एक एप्पल देना है, सो देयर आर 212, सो 212 स्टूडेंट्स चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 1 एप्पल इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 212। सो टोटल 212 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर 2 बनानाज। सो अभी बनाना का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 212 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 2 बनानाज। चलो 212 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको करना है, आंसर लाना है। देखो रफ में हम कैलकुलेट करते हैं। 212 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये रहा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 424 आंसर आएगा। सो 424 बनाना सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर। नाउ 3 बिस्किट्स का कैलकुलेशन हम यहां पर बाद में करेंगे, पहले चॉकलेट ले लेते हैं। 4 चॉकलेट्स टू ईच वन, बराबर। तो हम यहां पर लिखते हैं चॉकलेट्स। चलिए 212 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 4 चॉकलेट्स। चलिए काउंटिंग करते हैं। 212 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 848। सो आंसर कितना आएगा 848 चॉकलेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की होगी। चलिए अब वो बिस्किट्स की बात करते हैं। आउट ऑफ दैट 42 चिल्ड्रन डिड नॉट टेक बिस्किट्स। देखो टोटल 212 स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस थे, 42 चिल्ड्रन डिड नॉट टेक बिस्किट्स, बराबर। तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल चिल्ड्रन 212, 42 चिल्ड्रन did not take biscuits. Okay, so how many children take biscuits? So हमको कितने बच्चे में अभी बांटना पड़ेगा? So 212 माइनस 42 करेंगे। चलो आंसर क्या आएगा 2 - 2 0। नाउ कैरी ओवर, वहां से बाजू में से लाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 10 10 और 10 एंड 1 11, 11 में से 4 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। 1 यहाँ कुछ नहीं तो 0, 1 - 0 1। टोटल 170 चिल्ड्रन बिस्किट्स के लिए लाइन में खड़े हैं, बराबर। 170 चिल्ड्रन। हु टेक बिस्किट्स। सो अभी बिस्किट्स की काउंटिंग करेंगे। चलो तो 170 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कितना बिस्किट्स देना है हर एक को 3 बिस्किट्स, सो मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए अभी आप 4th स्टैंडर्ड में हो, 17 का टेबल आता है? अगर नहीं आता है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा रफ में ऐसे। 170 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, 2 कैरी ओवर, 3 1 जा 3, 4 5, बराबर। अगर 17 का टेबल आता है तो 17 3 जा करना है और ये 0 को सेपरेट करना है। 17 3 जा 51, फिर 0 को ऐड कर दो। सो 510 बिस्किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने बच्चों में किए होंगे 170 बच्चों में। चलिए तो
total children were 212. 42 children did not take biscuits. So how many children take biscuit? 212 minus 42. So 170 children take biscuits. बराबर, यहाँ पर जगह कम है इसलिए हमने नहीं लिखा. ओके, सो टोटल बिस्किट्स कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? सो टोटल बिस्किट्स इज इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई बाई 3. बराबर, तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर कितना आया? 510 बिस्किट्स. तो देखो कितना सारा खाने को मिला बच्चों को. 212 एप्पल्स, 425 बनानास, 848 chocolates and 510 biscuits. Okay. Remaining exercise we will see in next part of video. दूसरे पार्ट में हम बाकी की एक्सरसाइज करेंगे. तब तक गुड बाय.